हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मास इंग्लिश ग्रामर सीरीज के अंतर्गत फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं 60 डेज 60 रूल्स सीरीज में। आज हम बात करेंगे रूल नंबर 11 के बारे में। रूल नंबर 11 या रूल नंबर 11 जो है, इसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं बोथ BOTH बोथ के बारे में कि ये BOTH बोथ होता क्या है। ठीक है, ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कहाँ पर यूज किया जाता है, क्या इसका अर्थ होता है, क्या उपयोग होता है, सारी चीजों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए समझते हैं इससे संबंधित रूल नंबर फर्स्ट के बारे में, बोथ का कहाँ पर उपयोग होता है। पहला है बोथ यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंस। पहली बात आप सभी को ध्यान रखना है कि BOTH बोथ का उपयोग कब करना है। BOTH बोथ का उपयोग हमें उस स्थिति में करना है जब सेंटेंस पॉजिटिव हो। ध्यान रखना, बोथ का उपयोग हम कभी भी नेगेटिव सेंटेंस में नहीं करते हैं। बोथ का उपयोग कभी भी हम नेगेटिव सेंटेंसेस में नहीं करते हैं। हम ये कभी नहीं कहेंगे कि बोथ ऑफ देम डिड नॉट गो। हम कभी ये नहीं कहेंगे कि बोथ ऑफ देम कैन नॉट डू इट। इस तरीके का स्टेटमेंट नहीं उपयोग किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि यहाँ पर हम कह रहे हैं कि बोथ यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंसेस। बोथ का उपयोग हम किस में करते हैं? केवल और केवल पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम बोथ का उपयोग करते हैं। दूसरी अगर हम बात करें, बोथ एंड, बोथ का जो पेयर बनता है वो हमेशा बनता है बोथ एंड के साथ। किस तरीके से? जब भी हम कहेंगे तो हम कहेंगे कि बोथ दोनों, कौन? बोथ ही एंड हिज फ्रेंड्स, वह और उसका दोस्त दोनों। तो बोथ के साथ हम यूज किसका करेंगे फ्रेंड्स? बोथ के साथ हम यूज करेंगे एंड का। बोथ के साथ हम किसका यूज करेंगे? एंड का यूज करेंगे। तो बोथ एंड, बोथ का यूज प्रोनाउन है और एडजेक्टिव, प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है? अगर हम बात करें तो प्रोनाउन का मतलब होता है वह शब्द जो किसी के नाम की जगह पर उपयोग किया जाता हो। प्रोनाउन का अर्थ होता है वह शब्द जो किसी के नाम की जगह पर उपयोग किया जाता है, उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। जैसे कि एग्जांपल में हम बोलेंगे कि बोथ वर प्रेजेंट, यहाँ पर किन्हीं दो लोगों का नाम उपयोग होना था, उसकी जगह पर हमने क्या यूज कर दिया? बोथ। और बोथ यहाँ नाम की जगह पर यूज हो रहा है, इसलिए बोथ यहाँ पर क्या होगा? प्रोनाउन होगा। तो बोथ वर प्रेजेंट, भैया दोनों लोग उपस्थित थे। दूसरा, एडजेक्टिव दोनों के रूप में कर सकते हैं। बोथ के साथ वर्ब हमेशा प्लूरल होगा। ध्यान रखना, BOTH बोथ मतलब दो हो गए। दो की बात जब भी हम करेंगे तो वर्ब जो हम यूज करेंगे वो हमेशा प्लूरल करते हैं। बोथ के साथ वर्ब जो यूज होगी वो कौन सी होगी? प्लूरल होगी। जैसे बोथ द स्टूडेंट्स, दोनों स्टूडेंट्स, वर प्रेजेंट, वर का यूज किया गया। क्यों वर का यूज किया गया? क्योंकि यहां पर दो से अधिक की बात हो रही है, ये दो की बात हो रही है। ठीक है, बोथ द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, दोनों विद्यार्थी उपस्थित थे। यहां पर एडजेक्टिव थे। क्यों एडजेक्टिव हुआ? क्योंकि ये द स्टूडेंट हो गया एक नाउन, और ये नाउन को क्वालिफाई करने के लिए बोथ यूज किया जा रहा है, इसलिए यहां पर ये बोथ होगा कि क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। जबकि ऊपर वाले सेंटेंसेस में जो बोथ यूज किया गया है वह क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, आई होप आपको यह बात समझ में आई होगी। आगे अगर हम बात करें तो बोथ द स्टूडेंट्स, दोनों स्टूडेंट्स, ये बात तो सही है। ठीक है, एज वेल एज, साथ ही साथ। ध्यान रखना, ये एज वेल एज का उपयोग नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं उपयोग किया जाएगा फ्रेंड्स? क्योंकि बोथ के साथ हमेशा एंड का उपयोग किया जाता है। अगर पेयर बनाने की बात हो, जोड़ी बनाने की बात हो कि बोथ के साथ हम किसका यूज करें, तो बोथ के साथ हमेशा एंड का उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स। बोथ के साथ कभी भी एज वेल एज का यूज नहीं किया जाता है। बोथ के साथ कभी भी बट का यूज नहीं किया जाता है। बोथ के साथ किसका यूज किया जाता है? एंड का यूज किया जाता है। यह बात को हमेशा सभी को ध्यान रखना है। ठीक है, रिप्लेस एज वेल एज विथ एंड, एज कहा गया है कि एज वेल एज की जगह पर किसका यूज करेंगे? एंड का, बिकॉज बोथ के साथ सिर्फ एंड का यूज होता है। वही बात जो हमने भी बताई है। नीदर ऑफ देम, उनमें से कोई नहीं। नीदर ऑफ देम वेंट टू द सिनेमा, उनमें से कोई भी सिनेमा नहीं गया। बोथ ऑफ देम, वे दोनों, डिड नॉट गो टू सिनेमा, वो सिनेमा नहीं गए। अब डिड नॉट हम नहीं यूज करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही कहा था, क्या कहा था? कि भैया बोथ के साथ कभी भी नेगेटिव स्टेटमेंट का उपयोग हम नहीं करते। बोथ के साथ कभी भी नेगेटिव स्टेटमेंट का उपयोग हम नहीं करते। तो क्या होगा? बोथ ऑफ देम डिड नॉट गो, ये गलत हो जाएगा। करेक्ट क्या होगा? नीदर ऑफ देम वेंट टू द सिनेमा, ये करेक्ट स्टेटमेंट होगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बोथ, दोनों, माय फ्रेंड्स, भैया दोनों लोग गए।
कौन गए, माय ब्रदर मेरा भाई गया, एंड माय फ्रेंड्स और मेरे दोस्त गए। ठीक है, क्या करते हैं, लव या लव्स क्रिकेट, क्रिकेट को पसंद करते हैं, तो यहाँ पर लव्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दो लोगों की बात हो रही है और दो लोगों के साथ हमेशा वर्ब जो होता है वो प्लूरल होता है और प्लूरल वर्ब में एस या ईएस नहीं जुड़ता है। तो क्या होगा, बोथ दोनों, कौन कौन, माय ब्रदर एंड माय फ्रेंड्स, मेरे दो भाई भी और मेरे फ्रेंड्स भी जो है वो क्या करते हैं, क्रिकेट प्रेमी है। ठीक है, लव क्रिकेट होगा, लव्स क्रिकेट नहीं होगा। आई होप आपको यहां तक बात समझ में आई होगी। तो फ्रेंड्स हमने जो डिस्कशन किया वो डिस्कशन किया किसके बारे में, बोथ के बारे में। तो ध्यान ये रखना है कि बोथ के साथ किसका उपयोग किया जाता है, एंड का उपयोग किया जाता है। बोथ के साथ कभी भी एज वेल एज का यूज नहीं करेंगे, बोथ के साथ कभी भी बट का यूज नहीं करेंगे, बोथ के साथ हमेशा केवल एंड का उपयोग किया जाएगा। पहली बात यह। दूसरा, बोथ का उपयोग प्रोनाउन के रूप में भी किया जा सकता है, बोथ का उपयोग एडजेक्टिव के रूप में भी किया जा सकता है। तीसरी बात, बोथ जो हमेशा प्लूरल वर्ब को के साथ चलता है, मतलब बोथ के साथ हमेशा जो वर्ब यूज करेंगे वह वर्ब हमेशा प्लूरल होगी। चौथी बात, बोथ के साथ कभी भी नेगेटिव स्टेटमेंट का यूज नहीं करते, बोथ के साथ कभी भी नेगेटिव सेंटेंस हम नहीं लगाते। ये तो टू द पॉइंट जो बात चल रही है, ये इसमें आज हमने बात की रूल नंबर 11 के बारे में। इसके पहले भी हमने सारे रूल्स को डिस्कशन किया है, आने वाले क्लासेस में भी हम रूल्स को डिस्कशन करेंगे। ये वे सारे रूल्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट रूल सबसे पहले आप तक पहुंचे। फ्रेंड्स हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स भी है जिनसे आप कनेक्ट हो सकते हैं। मास स्टडी यूट्यूब चैनल की बात अगर करें तो मास स्टडी, मास इंग्लिश ग्रामर, कमलेश सर ऑफिशियल, मास इंग्लिश होम, ये अलग अलग 4 हमारे पास चैनल्स है। फेसबुक की अगर हम बात करें तो मास स्टडी ऑफिशियल है। ठीक है, टेलीग्राम की अगर हम बात करें तो मास स्टडी के नाम से है। इंस्टाग्राम की बात करें तो मास स्टडी ऑफिशियल कमलेश सर यादव सर के नाम से। तो ये सारे चैनल्स हमारे हैं जहां पर आप कनेक्ट हो सकते हैं, ये सारे माध्यम हैं। 60 डेज फ्री ग्रामर कोर्स आप सभी के लिए चल रहा है और जिसमें हम एग्जाम ओरिएंटेड सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं। एग्जाम्स में पूछे गए रूल्स को इंक्लूड किया गया है, सारे क्वेश्चंस भी वही है। तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और देखते रहिएगा। पेड कोर्सेज की बात करें तो स्पोकन इंग्लिश जो 0 to हीरो लेवल का कोर्स है, जहां पर हम बात करते हैं, ठीक है, बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्स है जहां पर स्पोकन इंग्लिश के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर कराए जाते हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो एक एक्सपर्ट एडवांस्ड बैच भी है जहां पर फ्रेंड्स आपको लगता है कि अगर आपको ठीक ठाक आता है लेकिन फ्लुएंसी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो फ्लुएंसी के लिए आपके लिए एडवांस एक्सपर्ट बैच आपके लिए, जिसमें आप इंक्लूड हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। पर्सनल इंग्लिश ट्रेनर भी हमारे पास अवेलेबल है जहां पर 1-to-1 क्लास रह सकती है, आपकी सारी समस्या का समाधान आपको मिल सकता है। मास स्पोकन इंग्लिश बुक भी आप परचेस कर सकते हैं। ये बहुत ही प्यारी बुक है, बेस्ट बुक जिसको कहा जा सकता है। हर टॉपिक का एक्सप्लेनेशन है, QR कोड है जिसमें सर के वीडियोस आपको मिल सकते हैं और बहुत कुछ इस बुक में मिल सकता है। ये कंप्लीट बुक कही जा सकती है, तो ये बुक भी आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, किड्स की साइकोलॉजी, मानसिकता को ध्यान में रखते गए हुए एक कोर्स डिजाइन किया गया। प्राइम वोकेबुलरी, आपको केवल वोकेब के कारण आपकी फ्लुएंसी रुक रही है, ग्रामेटिकल आप अटक रहे हैं, तो ये सारी चीज़ आपको इसमें मिल सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको ठीक ठाक लगा है। अगर ठीक ठाक सब लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।